हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर SSGD 2023 का यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फरवरी का एग्ज़ाम यहाँ पर पहले ही ख़त्म हो चुका है और 3 तारीख को यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं था। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंपाइल कर लिया है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है उन्हें इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जिसका भी एग्ज़ाम फर्स्ट एंड सेकंड फरवरी का था वो कमेंट करना ना भूले कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फरवरी के सारे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं और आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है। तो गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारियों के कारण के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपने कानूनी व्यवसायी से मतलब वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। इसी का संबंध है अनुच्छेद 22 से। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने। द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, वो अभी 2022 में नई राष्ट्रपति बनी हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन था भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है। तो ये दोनों नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में और वहाँ के बाद जो संगम होता है उसे गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था 22 गज का मैदान किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट में 22 गज का संबंध है। 22 गज का पिच होता है क्रिकेट का। अगला क्वेश्चन है भारत के नए CDS किसे नियुक्त किया गया है। तो अनिल चौहान जी को भारत का नया CDS नियुक्त किया गया है। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले थे जनरल बिपिन रावत और फिलहाल में थल सेना के जो चीफ है जनरल मनोज हैं। वायुसेना में मार्शल VR चौधरी हैं और नौसेना के एडमिरल R हरि कुमार हैं। अगला क्वेश्चन था गंगौर त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो ये राजस्थान से संबंधित है। गंगौर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्रों का एक त्यौहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। अगला क्वेश्चन था कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है और धावन सोडा का Na2CO3 और खाने के सोडा का NaHCO3। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो बिक्री कर और सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है और भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू है। अगला क्वेश्चन था पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता। तो चीन ने सबसे ज़्यादा 207 पदक जीते हैं और भारत ने पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीते। माँ का पर्यायवाची पूछा था। तो मैया, माई, अम्मा, जननी, जन्मदात्री, मातृ, ये सभी माँ का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन था आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ मतलब क्रोध भड़काना। फिर था बिजली का पर्यायवाची शब्द। तो घनप्रिय, इंद्रव्रज, चपला, दामिनी, ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता। तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता और भारत ने 1 गोल्ड के साथ 7 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन था किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट था 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो बिहार है सबसे कम साक्षरता वाला। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर नहीं चौथे नंबर पर है गोवा। अगला क्वेश्चन था फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट था रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। फिर था क्वेश्चन असम का सतरिया नृत्य किस आंदोलन संबंधित है। तो ये संबंधित है वैष्णव भक्ति आंदोलन से और सत्रिया नृत्य असम का अभी तक फिलहाल 10 बार से अधिक बार भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट था कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के तहत आता है। तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट था किरण के अन्य पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो मयूख, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा, ये सभी किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है उद्यम का विलोम शब्द। तो आलस्य।
हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की थी और नॉर्मन बोरलॉग पूरे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण। नेक्स्ट था पीताम्बर का अर्थ क्या है? तो पीताम्बर मतलब जो पीले रंग का वस्त्र पहनता है और ऐसे मिलाकर इन्हें विष्णु कहा जाता है। भारत में मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मानसून की शुरुआत दक्षिण पश्चिम से होती है। अगला क्वेश्चन था नाइट्रोजन का अनुभार पूछा था, तो 14.007 होता है और इसका परमाणु संख्या 7 होता है। अगला क्वेश्चन था लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ? तो पुरानी बातों पर चलना या जिस बात पर है उसे पर अड़े रहना लकीर का फकीर होना उसका मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है अमृत का पर्यायवाची शब्द? तो सुधा, सोम, अमिय ये सभी पर्यायवाची है अमृत शब्द के। बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो ये असम का नृत्य है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एनपीआर का फुल फॉर्म पूछा था, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरे एशियन गेम कब हुए थे? तो 1982 ईस्वी में दूसरे एशियन गेम्स हुए थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 2002 से लेकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली। और अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा वही कार्यकाल होता है यूपीएससी के चेयरमैन का। नेक्स्ट है गोला फेंक में महिलाओं के लिए गोला का वजन कितना होता है? तो 4 केजी होता है गोला का वजन महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 7.26 केजी। अगला क्वेश्चन है विभाकर का पर्यायवाची शब्द? तो निशाकर, सोम, शशि ये सभी पर्यायवाची हैं विभाकर के। हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया था? तो उस टाइम सबसे ज़्यादा उत्पादन में हुआ था गेहूं और गेहूं पर ही जोर दिया गया था हरित क्रांति में। अगला क्वेश्चन है सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और बौद्ध धर्म के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उद्घाटन किसने और कब किया था? तो नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया और इसके तहत 2-2 हज़ार रुपये की किस्त साल में 3 बार मिलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? तो 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था इसका उद्घाटन। टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष कितने उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभ हुआ था? तो ये 0 से लेकर 2 वर्ष के बच्चों के लिए और गर्भवती महिला के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ऐच्छिक का विलोम पूछा था, तो अनैच्छिक। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहू पर्व असम में एक साल में कितनी बार मनाया जाता है? तो ये 3 बार मनाया जाता है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में क्रिकेट के रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? तो ये नीति आयोग का टास्क फोर्स गरीबी का आकलन करता है। मौर्य काल में धम्म नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो ये अशोक ने अपनाई थी धम्म नीति और वही कलिंग युद्ध के बाद में। मंत्रिपरिषद पूरे तौर से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो ये प्रधानमंत्री के लिए उत्तरदायी होती है। शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये शिलालेख का प्रचलन अशोक ने प्रारंभ किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्ट जो कोच होते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नगर पालिका किस अनुसूची में आती है? तो ये 12वीं अनुसूची में आती है और ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा था, तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है फिलहाल उस समय के प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ पूछा था, तो मतलब संतुष्ट होना। इतने सारे क्वेश्चन हैं 1 फरवरी के। अगर आपका भी एग्जाम 1 फरवरी को था तो ये कमेंट करना भूलें कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया। अब बात करते हैं 2 फरवरी में आए सारे क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के 1 में मौलिक कर्तव्य का दर्शाया गया है। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो Na2CO3 × 10H2O इसका रासायनिक सूत्र है। बजरंग पुनिया ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक में फिलहाल में ही जो हुआ था बजरंग पुनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नवंबर 2022 में 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो ऋतुराज अवस्थी भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की भी और पूरे भारत की भी। 101वां संविधान संशोधन क्या है और किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित है जो कि 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ है। मध्य प्रदेश के मालवा में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये मटकी नृत्य किया जाता है।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस पूर्णिमा को हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था और उसके बाद से ही वैशाख पूर्णिमा को अब बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है? तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आया था यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है यमुनोत्री से। फिर क्वेश्चन आया था साइना नेहवाल किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है और बैडमिंटन खेलती हैं। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वादी या मुद्दई कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ है? तो ये असम में स्थित है। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका पीरियड था 2012 से लेकर 2017 तक। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन भी अब तक कम से कम 5 बार आ चुका है। अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया था? तो 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितना दूर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर दूर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका था। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट था गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा में गंगा नदी गिरती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा था, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। 2022 में मोहिनीअट्टम का शास्त्रीय अवार्ड किसे दिया गया? तो अपर्णा सतीशन को मोहिनीअट्टम का शास्त्रीय अवार्ड दिया गया है। राज्य के महाधिवक्ता का चयन कौन करता है? तो राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता का चयन करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा किस महीने में मनाया जाता है? तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को दशहरा पूजा मनाया जाता है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव किसने जीता है? तो नीलम देवी ने जीता है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो ये शाक्य कुल में हुआ था। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो दोनों सदन एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और ये क्वेश्चन एक ही 2 दिन के बीच में हर एक बार रिपीट कर रहा है। शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो उनका संबंध है कथकली से, जो कि केरल का एक नृत्य है। तिल का ताड़ बना मुहावरे का अर्थ पूछा था, तो छोटी बात को बड़ा करके बताना तिल का ताड़ उसका अर्थ है। आश्रय का पर्यायवाची पूछा था, तो मठ आश्रय का पर्यायवाची होता है। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी और इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो बंडारू विल्सन बाबू मेडागास्कर में भारत के राजदूत बने हैं। भारत की तरफ से किसी भी फॉर्मेट में सबसे पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने सबसे पहला शतक लगाया था। लोहा और इस्पात उद्योग किसके अंतर्गत आता है? तो ये खनिज उद्योग के अंतर्गत आता है। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अंबेडकर ने दलित पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1942 ईस्वी में अंबेडकर ने दलित पार्टी की स्थापना की थी। और जातीय का विलोम शब्द पूछा था, तो ये होता है विजातीय। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिल पाए हैं सेकंड शिफ्ट के, जो कि काफ़ी हैं। और आप बताना अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था कि आपने कितना सही किया, और अगर आपका एग्जाम आगे आने वाला शिफ्ट में है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फिर से लड़ने वाले हैं। तो अगर आपका आगे एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए क्वेश्चंस और नए अपडेट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।